नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज मैं ललितपुर के तालबेहट में हूँ और हमारे साथ श्रीमती मुक्ता सोनी जी, जो तालबेहट नगर पंचायत की 3 बार अध्यक्ष रही हैं और बहुत क्रांतिकारी महिला हैं। आप ललितपुर से निकलकर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में और देश के अन्य हिस्सों में, दूसरे प्रदेशों में भी जाकर संगठन का और समाज का नाम ऊंचा कर रही हैं। आपका विश्वकर्मा किरण में बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय विश्वकर्मा। आप लोगों ने देखा, आपका अभिवादन ही आपके व्यक्तित्व को निखारता है। आप जब भी कहीं मंचों पर होती हैं, जब भी आपका उद्बोधन शुरू होता है, तो आपका उद्बोधन ही जय विश्वकर्मा से शुरू होता है। कहने के लिए तो आप स्वर्णकार हैं, तो फिर जय विश्वकर्मा क्यों? देखिए, ये सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई है। ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान विश्वकर्मा, जिनकी 5 संतान हैं, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, जिन्हें हम क्रमशः अगर कहें तो लोहकार, काष्ठकार, शिल्पकार, ताम्रकार और स्वर्णकार। और हम पांचों भाई, पांचों हम भगवान विश्वकर्मा की संतानें हैं। पांचों हम भाई हैं और आज ये समय है कि हम पांचों भाई एकजुट होकर रहें। जैसे परिवार के सदस्य जब एक साथ रहते हैं तो परिवार की समृद्धि और परिवार का सुख चैन अलग जाता है। उसी तरह से अगर हम समाज के भगवान विश्वकर्मा की ये पांचों संतानें, जो नित नई अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी सृजनशीलता के साथ इस सृष्टि को नए आयाम प्रस्तुत करते हैं, अगर हम पांचों एक साथ हो जाएं, एक मंच पर आकर रहें, तो इस समाज को और इस देश को हमें लगता है हम बहुत कुछ दे सकते हैं। पिछले कई सालों से ललितपुर में V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज का संगठन अपनी गति पर है और आपका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहता है। इसके पीछे का उद्देश्य जो आपने कहा वही है या कुछ और? ये B5 को लेकर बहुत समय पहले हमारी जो आदरणीय जीजा जी हैं ललितपुर में, आदरणीय कैलाश नारायण ड्यूडिया जी, जिनकी सुपुत्र विजय ड्यूडिया जी, जो आजकल B5 के अध्यक्ष चुने हुए हैं और बहुत ऊर्जा के साथ, मेहनत के साथ वो B5 का काम कर रहे हैं। तो ड्यूडिया जी के संरक्षण में ये B5 शुरू हुआ था बहुत समय पहले, लेकिन बहुत समय इसमें किसी ने काम नहीं किया। अभी जाकर कुछ समय पहले हमारे जो घुटारी के जिला पंचायत सदस्य हमारे अमर विश्वकर्मा जी, इन्होंने इसको लेकर B5 के सभी भाइयों को जोड़ने का फिर से प्रयास किया और हम सभी को एक नई जागृति मिली, नई चेतना मिली कहना चाहिए। और विश्वकर्मा जी भगवान का जो पूजन दिवस है, अभी हम कुछ वर्षों से फिर से बड़ी धूमधाम के साथ मनाने लगे हैं। और इस कार्यक्रम को करने का और इस संगठन में सृजनशीलता के साथ करने का एक ही उद्देश्य है कि हम पांचों भाई पुनः इकट्ठे हो जाएं। अभी 2 दिन पहले आपने फरीदाबाद के एक कार्यक्रम में सहभागिता की थी। वहाँ के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जी, फरीदाबाद में हमारे स्वर्णकार समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिसमें स्वर्णकार समाज के हमारे जितने भी देश में सांसद, माननीय विधायक हैं, माननीय जस्टिस हैं, माननीय हमारे आदरणीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो स्वर्णकार समाज से आते हैं। और हमारी क्रिकेट की जो आजकल महिला वर्ल्ड कप की प्लेयर है शेफाली वर्मा, ऐसी कितने सारे नामचीन हस्तियां जो हमारी स्वर्णकार समाज की हैं, सारी एकत्रित हुई थी और उस मंच पर भी विश्वकर्मा की बात हुई थी। जी बिल्कुल, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। आपने उद्बोधन शुरू किया तो भगवान विश्वकर्मा की जय के साथ शुरू किया था। आपने भाषण में भी विश्वकर्मा को लेकर काफ़ी बात कही है। क्या आपने पंचरत्न समाज की बात वहाँ रखी? आपके कुछ लिटरेचर भी आजकल हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, उसका एक एजेंडा जारी किया गया है। जी बिल्कुल, मैंने उस मंच पर भी बात B5 की रखी, पंचरत्न की बात रखी। और जो मैं तो अपने आप को एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता समझती हूँ,
लेकिन जो हमारे लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च मंदिर है, हमारी लोकसभा है, हमारी राज्यसभा है, वहाँ पर जो हमारे सांसद माननीय हमारे राज्यसभा से चुनकर पहुँचे हुए हमारे सांसद जन हैं, वो भी उस मंच पर उपस्थित थे और उन्होंने भी पंचरत्न की B5 की बात की, भगवान विश्वकर्मा की बात थी। और ये हमारे लिए एक बड़े ऊर्जा का कार्य किया है, इसने हमारा साहस बढ़ा है। हमें लगता है कि अब ये पंचरत्न की बात, B5 की बात दूर तक जाएगी। एक छोटी सी चिंगारी हमें लगता है एक बड़ा आंदोलन का काम करेगी। अभी कल ही एक 3 दिवसीय कार्यक्रम भोपाल में संपन्न हुआ है विश्वकर्मा समाज का। पंचरत्न का एजेंडा वहाँ भी देखने को मिला है, तो क्या आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व वहाँ हुआ है? जी, हमारे अमर विश्वकर्मा भैया ललितपुर से गए थे और अमर विश्वकर्मा भैया तो हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही हैं। हम बरसों से एक साथ हम काम कर रहे हैं और चूंकि मैं फरीदाबाद से लौटी थी, मुझे घर में बहुत अधिक काम थे, इसलिए भैया बोले मैं जाता हूँ। अब कोशिश करेंगे हम लोग कि आने वाली 11 तारीख को लखनऊ में फिर से एक बड़ा आयोजन होने वाला है इसी तरह का, तो कोशिश करेंगे कि उसमें हम लोग सम्मिलित हों। क्या राजनीति में भी कदम रखने का विचार है? नहीं, राजनीति तो मैंने देखिए 2006 से लेकर 2022 और 23 तक मैंने सक्रिय राजनीति की है और तालबेहट की जनता का ये स्नेह रहा है, विश्वास रहा है कि मैंने लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है, सेवा की है अपने नगर की। और अभी तो मैं बहुत अधिक अपने परिवार को समय दे रही हूँ, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, बच्चों को, सभी को समय दे रही हूँ और बस यही है। यदि ललितपुर का पंचरत्न समाज, विश्वकर्मा समाज चाहता है कि हमारी बहन मुक्ता सोनी जी विधायक बने, सांसद बने, तो क्या आप उनकी मनोभावनाओं का आदर करेंगी? देखिए, अभी तो हम सभी पंचरत्न भाई एक छोटे से प्रयास को बड़ा रूप देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम काष्ठकार, शिल्पकार, लोहकार, ताम्रकार और स्वर्णकार जो सभी अपनी सृजन के साथ नए आयाम प्रस्तुत करते हैं, हमें भी एक मंच मिलना चाहिए, हमारी भी कहीं ना कहीं सुनवाई होना चाहिए। हम बस ये प्रयास कर रहे हैं और समय और भविष्य और राजनीति तीनों ऐसे आयाम हैं कि हम नहीं जानते कि कब कौन सा मोड़ आ जाए, आपके जीवन में कौन सा रुख आ जाए। अगर भविष्य में ऐसा कुछ विकल्प हमारे सामने आता है और हमारी पंचरत्न भाई ये हमसे चाहेंगे, तब हम उस तरफ सोचेंगे। ये बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। जय विश्वकर्मा।